आज हम सुनेंगे एक छोटा सा स्टोरी, कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। भगवान जगन्नाथ के पास ये खिचड़ी भोग में लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, चलो हम अब ये छोटा सा स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। ये कहानी है भगवान कृष्ण की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को, कृष्ण भगवान को पूजा करते हुए देखती थी। वो कभी भी कृष्ण भगवान भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 17 साल की थी, तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुआ। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपने बेटी के भी ले जाने के लिए चाहते थे, लेकिन दुविधा ये थी कि अगर वो सब घर छोड़कर बाहर जाएंगे तो श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाएगा कौन। तब जीवन राम ने इस नित्यकर्मी जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिला दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ी बनाई और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भोग लगे तब खा लेना। तब मैं घर के काम पूरे करती हूँ। इतना कह के कर्मा अपने घर कामों में जुट गए। काम करते करते बीच बीच में देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाया, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वो बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेगा। तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड्डी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन ढल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपने चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निस्सीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस पर भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाया। उसके बाद से वही बालक
हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वो बालक कोई और नहीं, ईश्वर जगन्नाथ भगवान थे। क्योंकि जिस दिन कर्माबाई देहांत हो गई, उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बहा रही थी। और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिया भक्त कर्माबाई गोलोक सिद्धांत गई है। मैं रोज सुबह उनका हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी को भोग लगाएंगे और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। ये है कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। भगवान को क्यों खिचड़ी लगाते हैं अब तो आप समझ गए होंगे। तो मेरा छोटा सा स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।